सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। तो कुल मिलाकर के अपने साधर्मी भाइयों के लिए भी ऐसे विहार के समय, गर्मी के समय में अथवा बहुत तेज शीत पड़ रही है और शुरू में अंतराय बहुत होते हैं, ऐसे में इनका मनोबल भी बना रहे और मनोबल के साथ साथ इनका स्वाध्याय भी होता रहे। ऐसा यदि किसी को करना आता था तो पूज्य बर समय सागर जी महाराज को ये करना आता। वो सारे आज संस्मरण याद आ रहे हैं जो हम लोग की मुनि अवस्था के इर्द गिर्द अथवा ब्रह्मचारी अवस्था के थे, जिस समय पूज्य मुनि समय सागर जी महाराज हम लोग के लिए ऐसे लगते थे कि जब कुछ अंदर से कुछ भी हो तो बस पूज्य समय सागर जी महाराज के चरणों में जाके बैठ जाओ और बस वहाँ बैठ कर के ही आपको समाधान मिलने लग जाता। ऐसा ब्रह्मचारी अवस्था की बातें हैं। एक बार की बात, महाराज ने हम लोगों को तत्वाद सूत्र पढ़ाया था पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, क्योंकि हम लोग की जो वस्त्र परिवर्तन हुए थे उस वक्त की बात, तो जो ग्रुप था पूज्य वी सागर जी महाराज का हम लोगों का जिनकी 25 दीक्षाएं हुई थी, उनको जो ब्रह्मचारी अवस्था में जिनकी ड्रेस चेंज हुई थी तो वो 3-4 ग्रुप में हुई थी। पहली बार में वी सागर जी आदि 15 ब्रह्मचारी की एंट्री हुई थी, फिर महासागर इत्यादि 8-9 ब्रह्मचारी की एंट्री हुई थी, फिर हम 5 ब्रह्मचारियों की एंट्री हुई थी जिसमें अतुल सागर जी, हम आनंद सागर जी इत्यादि, ये 5 महाराज थे। फिर उसके बाद 2 की और हुई थी जिसमें एक सहज सागर महाराज जी हैं आदि आदि। तो ऐसे 32 ब्रह्मचारी और एक और अलग से हुए थे, ऐसे 32 ब्रह्मचारियों लगभग इकट्ठे हुए थे 4-5 बैच के। तो अब सबके लिए अलग अलग तत्वासूत्र एक बार तो महाराज पढ़ा चुके थे, लेकिन हम लोगों के लिए जो 9 और 5 14 थे उनके लिए पढ़ाने के लिए बात आई। अब देखो, मतलब पढ़ाते वक्त भी सबसे बड़ी बात ये होती है पढ़ाना क्या, ये नहीं पढ़ना कैसे होता है। जब तक कोई एक अध्यापक या शिक्षक या गुरु ये ना समझ पाए कि पढ़ा कैसे जाता है, तब तक वो अच्छा पढ़ा भी नहीं सकता है। बहुत बड़ी बात है। आप लोग के बच्चे जिस स्कूलों में पढ़ते हैं उन स्कूलों में ये तो सिखाया जाता है कि पढ़ाया कैसे जाता है, लेकिन कोई नहीं सिखाता होगा उन टीचरों के लिए कि पढ़ा कैसे जाता है, सीखा कैसे जाता है। जब तक सीखा कैसे जाता है ये ना सीख पाओ तो तुम सिखा भी नहीं पाओगे, क्योंकि उस समय आप एज ए स्टूडेंट्स फीलिंग जब लाओगे तो उस स्टूडेंट के लिए क्या आवश्यक लग रहा है तब जाके आप वो दे पाओगे। जैसे साधु को जब आप आहार देते हो तो एज ए ह्यूमन बीइंग जब तक आप ये फील नहीं कर पाओ कि उस ह्यूमन बीइंग के लिए उस वक्त किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है तो आप अच्छे आहार भी नहीं करा सकते। भले ही तमाम चीज़ भरी रखी है आपके पास, सब कुछ है, लेकिन ये हो तब। सुन रहे हो? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध हो, बिल्कुल सिद्ध है। शुद्ध तो सब कुछ है ही, लेकिन शुद्ध होने के साथ साथ प्रबुद्ध भी हो तब जाकर के वो शुद्ध भी विशुद्धि के लिए कारण बनता है। नहीं है तो शुद्ध भी अशुद्धि के लिए भी कारण बन सकता है। तो बस ऐसे ही वो समझ लेते कि सीखा कैसे जाता है, तो उस चीज को सामने ला के रखते जो लगता है अरे ये तो अपनी चीज है, ये तो ऐसे ही पढ़ी जाती है, ये तो बहुत छोटी सी बात थी। बड़े बड़े तत्वासूत्र के बड़े बड़े सूत्रों को भी सहज तरीके से कैसे आम भाषा में समझा देना, यदि कोई सीख सकता है तो पूज्य समय सागर जी महाराज से सीख सकता है। तो एक बार की बात, अब चूंकि वहाँ पर भी हम लोग नए नए भर्ती थे तो लगने लगा कि किसी विषय को लेकर के 2 ब्रह्मचारी, अब कौन थे ठीक है, उन 2 ब्रह्मचारियों में लगने लगा कि थोड़ा सा कंपटीशन जैसा हो रहा है, हो जाता है, क्योंकि क्लास कोई सी भी हो, चाहे स्कूल की हो, चाहे कॉलेज की हो, चाहे ब्रह्मचारियों की, चाहे मुनिराजों की, क्लास में तो क्लास के रंग ढंग आ ही जाते हैं। हाँ, ये बात तो गुरुजी भी हम लोग को कहते थे, तुम लोग भले ही बड़े बड़े महाराज बन जाओ, लेकिन जब कक्षा में बैठते हो तो कक्षा की तुम हरकतें छोड़ते नहीं हो।
हैं कक्षा में तो कक्षा जैसी बातें होती हैं, उसमें क्या बात हो गई। फिर कक्षा से निकलो तो बड़े गंभीर हो जाओ, सब कुछ हो जाओ। लेकिन कक्षा में तो चूंकि सामने गुरु जी बैठे हैं और अपन तो बालक बत हैं, और बालक बत रहोगे तभी कुछ ग्रहण कर पाओगे, और तुम प्रौढ़ बन के चले जाओ तो कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए नादान रहो, तब जा कर के अपने अंदर वो समाने की गुंजाइश बनती है जो समाने के लिए तुम वहाँ पर बैठे हुए हो। और सबसे बड़ी नादानी तो ये, हम अपने अज्ञानता को पहचानते चले जाएं। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी वही होता है जो अपने अज्ञान को पहचानता है, और जो अपने ज्ञान को पहचानने लग जाए अब वो ज्ञानी नहीं बन सकता। जो अपने अज्ञान को पहचानने लग जाए, ज्ञानी की शुरुआत वहीं से होती है। तो बस पहचान जाते। तो एक बार उन्होंने कहा, हाँ लग रहा है कि ये दोनों हैं किसी प्रकार से स्पर्धा कर रहे हैं। सही बात है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फेस करने के पश्चात और बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स को पार करने के बाद आप लोग सभी मेधावी इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर। और इस बार का जो बैच है पूज्य गुरुदेव का, अभी तक के सभी कहना चाहिए जीनियस लोगों का बैच बन रहा है। लेकिन जीनियसिटी ये नहीं मानी जाती कि आप स्पर्धा करते रहें, कंपटीशन करते रहें। मेधा ये भी मानी जाती है कि कंपटीशन की बजाय कोऑपरेशन करते रहें। इतनी सी बात कही कि वो दो ब्रह्मचारी जो थे वो आपस में सोचने को मजबूर हो गए कि बात बहुत गहरी हो गई। और बात वो गहरी हो गई, और बाकी में जो वो आपस में स्पर्धा चल रही थी, उस स्पर्धा में लग रहा था कि कुछ ना कुछ अंदर से मलिनता आ रही है दोनों के बीच में। लेकिन बस वो जो चीज़ थी, उन दोनों ने उसके बाद सोच लिया कि अब कुछ भी हो, जब आपको बोलने का मौका मिलेगा तो मैं आपका समर्थन करूंगा, और जब मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं आपका समर्थन करूंगा। ऐसा हुआ। उसके बाद से वो मलिनता हमेशा के लिए उन दोनों के बीच की समाप्त हो गई, और वो बहुत अच्छे एक दूसरे के समर्थन बन के आगे बढ़ने लग गए। ऐसी छोटी छोटी सी बातों में जाकर के, और वो एक बार हुआ जब अपन दीक्षित हो गए, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था से ही उनके बहुत विशेष वात्सल्य को पाते चले गए। तो एक समय की बात है, दीक्षित हुए 1 आध 2 ही साल हुए थे। उस समय महाराज के पास बैठे हुए थे। जब भी कुछ थोड़ा बहुत समय मिलता, वो लगता महाराज जी फ्री हैं, पर तो जाके वहीं धमक जाते। और क्या, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, बैठ गए। तो एक बार ऐसी कुछ बात चलते चलते, तो शुरुआत में अब चूंकि 25 महाराजों के नाम रखे गए, तो सबके एकदम से नाम तो मतलब याद नहीं होते। पूर्व का परिचय तो है कि हाँ ये है, तो फिर जो करीब है उनको पहचानते जाते। ऐसे करते करते तो सबके नाम बोले, हाँ उनका नाम क्या है, उनका नाम पूछ रहे थे अपन से। हमने कहा महाराज जी वो शैलेश भैया का नाम वी सागर जी रखा गया, उन भैया का नाम ये रखा गया। ऐसे करते करते चल रही थी। हमने कहा महाराज एक चीज़ तो है, अपना नाम जो रखा गया है वो हमें लगता है गुरु महाराज ने रखा तो बहुत सही है, लेकिन बहुत कुछ नाम के अक्षरों में आपके अक्षर पूरे ज्यों के त्यों हैं, क्रम भी वही के वो है, लेकिन गुरु जी ने एक चीज़ हमारे ऊपर छोड़ दी है। बोले क्या? बोले क्या नाम? हमने कहा देखो आपका नाम पूज समय सागर जी महाराज, इसमें सा मा या ये 3 अक्षर हैं, और गुरु जी ने अपना नाम भी रखा उसमें भी 3 अक्षर हैं, लेकिन बस इतनी सी है, आपके तीनों अक्षर संतुलित हैं और समता को प्राप्त हैं। अपने 3 अक्षरों में एक में ज़्यादा मात्रा बढ़ गई और एक में आधा रह गई, इसलिए गुरु जी ने हमें लक्ष्य दिया है कि तुम्हें भी अपने तीनों अक्षर समता को बनाना है, वो समान रूप में बनाना है। लक्ष्य आप हैं, तैयारी हमें करना है, इतना। जैसे ये कहा तो बोले गजब, तुमने तो बहुत गजब का सोच लिया, अभी तक तो मैंने नहीं सोचा था कि दोनों के नाम के अक्षर सेम हैं, लेकिन इसमें भी ये चिंतन निकाल लेना कि हाँ मात्रा एक में ज़्यादा हो गई और एक में कम बच गई, बस ये यहाँ की मात्रा यहाँ शिफ्ट हो जाए, तब जा कर के हर व्यक्ति को अपना समय प्राप्त हो जाए। तो ऐसे करते करते कई बार कौतूहल और इतने सारे प्रसंग बन जाते, चलते चलते बैठते बैठते कक्षा में भी जैसे मान लो अक्सर उनकी जो गुरुदेव के कक्षा में जब बैठते थे, वो उनकी एक ऐसी स्टाइल कभी आपने देखा हो, ऐसे करके बैठे रहते और पुस्तक सामने देखते रहते। इसी बीच में कुछ प्रसंग आ जाए अथवा कोई भी हम लोगों में से कोई एक अच्छी बात कह दे, हल्की सी निगाह उठा करके
ऐसे इतना कह के वो तुरंत, मतलब इतने उनके संकेत इतने शालीन और सूक्ष्म होते थे कि व्यक्ति उनके इन संकेतों को देख कर के उनका इतना मुरीद हो जाए कि उनको बस एक ही कल्पना में दिखने लग जाए कि बस गुरुदेव की छवि यदि दिखती है तो इन्हीं में दिखती है। ऐसे, और पूज्य गुरुवर भी ऐसे ही संकेत देते। कभी उनको अपने शिष्यों को कुछ कहना हो, और लगभग जब 50-55 शिष्य जब थे, उस समय की बात हम बता दें, बड़ी कक्षा होती थी, और बड़ी कक्षा हो तो लास्ट में भी कोई शिष्य बैठा हो, उसकी कोई भी चीज़ समझ में आ रही हो, मान लो अचानक पढ़ते पढ़ते पुरानी आदतों के हिसाब से ऐसे बैठ जाएं, वो ठंडी के समय हाथ आ ही जाते हैं पास में, तो पढ़ाते पढ़ाते कहाँ कह देंगे, हाँ स्वाध्याय के समय विवेकानंद की याद आ जाती है। अब अचानक कुछ स्वाध्याय चल रहा है और करते करते विवेकानंद समझ नहीं पा रहे, तो किसी ने पूछ लिया ये कहाँ आ गया विवेकानंद। नहीं, वो क्या है ना कि कभी आपने विवेकानंद की तस्वीर देखी हो तो तस्वीर कैसे ही पाई जाती है। इतने में वो चुपचाप ऐसे खड़ा कर देता है कि कहाँ बात चल रही है, और वो लास्ट में बैठा हुआ है, तो समझ जाता है कि नहीं, मुझसे कुछ गलती हो रही है। स्वाध्याय के बीच में भी पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने शिष्य को इतने सूक्ष्म संकेत देकर के भी सूक्ष्म से सूक्ष्म कमियां बताने के लिए कारण बन जाते। तब तो जाकर के यदि कोई शिष्य स्वप्न में भी यदि कहे कि जब तक मुझे मुक्ति ना मिले तब तक यदि कोई गुरु मेरा बने तो कोई दूसरा नहीं, आचार्य विद्यासागर जी महाराज के रूप में बने। ऐसा अद्भुत कि ऐसा लगता नहीं है कि अपनी छोटी सी बारीक चीज़ों के लिए कौन सोचता है सब चीज़ें। ठंड लगी है तो हाथ अपने आप सिकुड़ ही जाते हैं, कुछ भी हो ही जाता है, लेकिन वो बताना भी है, लेकिन सिर्फ मात्र उसी को पता लग पाए, किसी दूसरे को कानों कान खबर भी ना हो पाए और वो सावधान भी हो जाए। ये छोटी मोटी बात नहीं है बंधु। कहाँ तो गहन ग्रंथों के अध्ययन चल रहे हैं, अध्यापन हो रहा है, और छोटी सी बातों को आप इस प्रकार से पकड़ के बता रहे हैं। इसलिए बड़े होने का मतलब ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी बातें करना सीख जाओ। बंधुओं सुन रहे हो, ग्वालियर वालों, बहुत बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो आप लोग। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि तुम बड़ी बड़ी बातें करना सीख जाओ। बड़े होने का तो अर्थ है तुम छोटी छोटी बातों को समझना सीख जाओ, और जब छोटी छोटी बातों को तुम समझना सीख जाते हो, वही छोटी बात तो सामने वाले के लिए तुम्हें बड़ा मानने के लिए कारण बन जाती है। और जब ये बड़ा मानने के लिए कारण बन जाए तो समझना तुम्हारे जीवन में बड़प्पन की शुरुआत हो गई है। यही चीज़ें हैं। और कल भी जो संकेत दिए थे, चूँकि समय हो रहा है, आज महाराज जी की पारणा भी है, इसलिए ज़्यादा ना लग करके, कि कल जो संकेत दिए थे, एक बात आई थी राष्ट्रपति और पुलिस की, चूँकि ये विषय तो ऐसे हैं पूज्यवर गुरुदेव के और पूज्यवर आचार्य महाराज के, कि ये संकेत तो, ये संस्मरण तो जब मन में आ जाए तभी अपन दीक्षा दिवस मना लेते हैं। आप लोगों के लिए होता है दीक्षा दिवस एक दिन का, साधक के जीवन में तो दीक्षा दिवस प्रतिदिन होता है। क्योंकि जैसे ही एक बार की बात याद आ गई, चलो आगे तो बता ही दें पहले आपको। पूज्यवर गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, उनसे कोई एक विद्वान मुनि बनने के पश्चात उनके जाकर पूछता है कि आपकी दीक्षा कितने वर्षों पूर्व हुई? तो वो कहते हैं अंतर मुहूर्त पहले। हैं? अंतर मुहूर्त पहले? 1 घंटे से तो मैं बैठा हूं बाहर और आप बोल रहे हैं अंतर मुहूर्त पहले। और पक्की बात है कि सत्य महाव्रती कभी इस प्रकार के वचन तो बोलता नहीं, जैसा आप बोल रहे हैं, और आप तो महाव्रती हैं और आप बोल रहे कि अंतर मुहूर्त पहले। बोले हाँ, सत्य महाव्रती हूँ और मुझे अपने महाव्रत का ध्यान भी है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो फिर आप ऐसे कैसे बोलते हैं? 1 मुहूर्त तो 48 मिनट का होता है, अंतर मुहूर्त उससे भी कम होता है, इससे पहले इतने समय दीक्षा कहाँ हुई? बोले सुनो, अभी अभी प्रतिक्रमण करके बाहर आया हूँ, और प्रत्येक साधक जब प्रतिक्रमण करता है तो यही मानता है पुनर्दीक्षित में हो गया हूँ। क्यों? अपने पापों का प्रक्षालन कर लिया। दीक्षा का अर्थ क्या है?
दीनता का क्षालन करने का नाम तो दीक्षा है, और पापों के प्रक्षालन करने का नाम उस दीक्षा का बार बार अनुभव करना माना जाता है। तो जब उन्होंने कहा कि अभी अभी प्रतिक्रमण करके बाहर आया हूँ, इसलिए मैं अंतर्मुहूर्त पहले ही दीक्षित हुआ हूँ। इतने चिर दीक्षित आचार्य महाराज भी अपने आप को जब अंतर्मुहूर्त पहले दीक्षित हुआ कह देते हैं, तो समझिए हम और आप थोड़ा सा जानते नहीं कि क्या क्या कहने लग जाते हैं। भूतपूर्व पीछे लिखना भी नहीं छोड़ते, सुन रहे हो? कल ही आई थी बात, भूतपूर्व विधायक हैं, भूतपूर्व मंत्री हैं। अरे तुम भूतपूर्व विधायक को मंत्री को जितना रखे हो, उतना भूतपूर्व ये भी तो मानो कि तुम भूतपूर्व में कितने बड़े संसारी हो, कितने बड़े पापी हो, कितने बड़े अपराधी हो, क्योंकि अभी तक तुमने संसार में पाप ही तो किए हैं। कभी किसी ने कहा कि मैं भूतपूर्व पापी हूं? साधु रोज कहता, पापिष्ठेन दुरात्मना जड़दिया माया बिना लोभिना। सुबह उठते ही नमोकार मंत्र बाद में, तुम लोग तो उठ के नमोकार मंत्र पढ़ते होगे, वो नमोकार मंत्र बाद में पहले पहले मांझ तो लूँ अपने आप को कि मैं पापी हूँ। मैं आपको नमो अरिहंताड़म बाद में बोलूँगा कि आप अरहंत हो। मैं पापी हूँ, मैं दुरात्मा हूँ, मैं लोभी हूँ, माया भी हूँ, दुरात्मा आदि आदि सारे अपशब्द खुद को दे जाते। साधु यदि खुद को अपशब्द ना कहे तो वो साधु नहीं, और साधु को तुम अपशब्द दे दो तो तुम श्रावक नहीं। सुन रहे हो महाराज? आप भी तो अपने आप को बोलते हो पापी, तो हम भी बोलते हैं आपको हे हालांकि बोलते नहीं आप लोग, लेकिन सोच लो कि जब महाराज खुद को जैसा बोलते हैं, जब महाराज अब खुद को ऐसा मानते, मुनि मानते, तो मैं उनको मुनि बोल देता हूँ, और जब महाराज अपने आप को पापी बोलते तो मैं उनको पापी बोल देता हूँ। नहीं, तुम बोल दोगे तो तुम पापी बन जाओगे, और वो नहीं बोलेंगे तो पापी बन जाएंगे। उनको बोलना है। तो ऐसे ही प्रतिपल अपने आप में। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।